नमस्कार। आज हमारी चर्चा का विषय है दुख। दुख को हमें अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि दुख है क्या। वस्तुतः चार्वाक दर्शन को छोड़ करके हमारे यहाँ जितने भी भारतीय दर्शन हैं वे शुरू दुख से ही करते हैं। वे कहते हैं कि दुख हमारे स्वभाव में होता है। हम सभी प्राणी दुख से सदैव त्रस्त रहते हैं और दुख से त्रस्त रहने की वजह से ही हम सुख की अभिलाषा करते हैं। जो हम इच्छा आदि करते हैं, आसक्ति आदि करते हैं, यह सब सुख की भावना से प्रेरित होकर के ही तो करते हैं। हमारे अंदर सुख की कमी है, इसीलिए तो हम बाहर की चीज़ों से में सुख ढूंढते हैं कि हमें ये मिल जाए तो हम सुखी हो जाएंगे, हमारे पास घर हो जाए तो हम सुखी हो जाएंगे, हमारे पास पति पत्नी हो जाए तो हम सुखी हो जाएंगे, हमारे पास बच्चे हो जाए तो हम सुखी हो जाएंगे, हमारे पास गाड़ी हो जाए तो हम सुखी हो जाएंगे। क्योंकि हम सुखी नहीं हैं, यानी हमारे अंदर दुख है और इसीलिए हम सुख के लिए हमेशा लालायित रहते हैं। क्यों ऐसा होता है? आइए हम इसके कारण को ढूंढने का प्रयास करें। जैसा कि मैंने कहा कि सभी भारतीय दर्शन चार्वाक को छोड़ करके सब दुख से ही शुरू करते हैं। हमारे यहाँ सांख्य दर्शन क्या कहता है? सांख्य कारिका की पहली ही कारिका है और वह पहला ही शब्द दुख से शुरू करते हैं कि दुख त्रया अभिघाताज जिज्ञासा तदब घात के हेतु दृष्टे सा अपार्था चेन्नई कांता अत्यंतो अभावात। 3 प्रकार के दुख हैं। वे कहते हैं कि 3 प्रकार के दुख हैं और उन 3 प्रकार के दुखों से हम सब छूटने के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं। लेकिन इस संसार में ऐसा कोई भी उपाय नहीं है कि जो आपको निश्चित रूप से और सदा सर्वदा के लिए उन दुखों से छुटकारा दे सके। इसीलिए वो कहते हैं कि मैं यह पुस्तक लिख रहा हूँ, यह ग्रंथ लिख रहा हूँ सांख्य कारिका, कि जिसका अध्ययन करके जिसमें आप ऐसा विवेक प्राप्त करेंगे कि जिससे आप दुखों से मुक्त हो सकें निश्चित रूप से और हमेशा के लिए। जैसे आप कहीं डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई रोग होता है तो आप जाते हैं तो डॉक्टर आपको दवा देता है, तो डॉक्टर तो आपको ऊपर प्रयोग करता है। वो कहता है कि इससे ठीक हो जाए तो ठीक है, नहीं तो 1 हफ्ते बाद फिर आना, तो फिर दूसरा प्रयोग करेगा। तो और यह नहीं कहेगा कि अब आप इससे ठीक हो, अब इस दवा से आप हमेशा के लिए ठीक हो गए, अब आपको यह रोग कभी नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं कहेगा। लेकिन सांख्य कारिका हमारी कह रही है कि नहीं, आप दुखों से हमेशा के लिए मुक्त हो सकते हैं। तो कैसे संभव है वो? तो वह 3 प्रकार के दुख कौन है? सबसे पहला है आधिदैविक दुख है। जब प्रकृति की शक्तियों के वजह से हमें दुख मिलता है, जैसे बहुत पानी बरस जाए, अतिवर्षण हो जाए या अकाल पड़ जाए, भूकंप आ जाए, ज्वालामुखी आ जाए, साइक्लोन आ जाए, इसकी वजह से जो हमें कष्ट होता है, इसमें हमारा अपना कोई कारण नहीं है, लेकिन प्रकृति ने हमको यह कष्ट दिया तो उसे आधिदैविक दुख कहते हैं। तो आधिदैविक दुख से भी हम त्रस्त रहते हैं। दूसरा आदि भौतिक दुख, जब हमारे अतिरिक्त अन्य किसी प्राणी से हमें दुख हो, जैसे कोई दुश्मन हमारा हो जाए, उससे हमें भय हो कि कभी वो मार डाल सकता है या हमारा नुकसान कर सकता है, हमारे खेत को नुकसान कर सकता है, या कोई किसी पशु से, किसी जीव जंतु से हमें डर हो। कुछ लोग काकरोच से डरते हैं, कुछ लोग शेर से डरते हैं, कुछ लोग सांप से डरते हैं, सोते रहते हैं तब भी वो सांप से डरे रहते हैं कि कहीं सांप ना आ जाए। तो इस तरह से यह आदि भौतिक दुख हुआ। आध्यात्मिक दुख है कि जो आपको अपने मन और शरीर से दुख प्राप्त होते हैं, उसको हम आध्यात्मिक दुख कहते हैं। तो इन तीनों दुखों से तो हम किसी न किसी दुख से हमेशा त्रस्त रहते ही हैं। तो इस तरह से 3 प्रकार के दुख हुए और ये 3 दुख स्वाभाविक भी हैं, जैसे हमारे यहाँ। इसी तरह हमारी सांख्य कारिका भी कहती है कि तत्र जरा मरण कृतम दुखम प्राप्नोति चेतनः पुरुषः लिंगस्या आविनिवृत्ते तस्माद् दुखम स्वभावेन। वे कहते हैं कि जरा और मरण यानी बुढ़ापा और मृत्यु का दुख हम सबको होता है। जो जीवन ले चुके हैं उनको बुढ़ापा और मृत्यु का डर हमेशा सताता रहता है। और फिर कहते हैं कि लिंगस्या आविनिवृत्ते, इस दुखों से मुक्त कैसे होगे? जब तक आप अपने सूक्ष्म शरीर का यानी विवेक द्वारा अपनी इच्छा वासना का और प्रकृति से जो हमारी आसक्ति है उसका पूर्ण परित्याग कर नहीं देते हैं, तब तक आपको यह जन्म पर जन्म लेते रहना पड़ेगा और तब तक आपको दुखम स्वभावेन, दुख आपको हमेशा सहते ही रहना पड़ेगा।
और हमारा योग दर्शन भी कहता है कि परिणाम ताप संस्कार दुख है गुण वृत्ति विरोधाच दुख में वो सर्वम विवेकिनः। यानी विवेकियों को हर चीज़ें दुख हैं। दुख तो सबको दुख लगती हैं। वे कहते हैं कि सुख भी दुख है, क्योंकि विवेकी लोग वे देखते हैं कि जिस चीज़ में हम सुख मान रहे हैं वे चीज़ मिलते रहती हैं हमें। जब मिलती रहती हैं तो उसमें हमें लोभ पैदा होता है, और एक दिन ऐसा है कि उस इतना लोभ हो जाता है कि फिर वे चीज़ें जब मिलती भी हैं तब भी हमें सुख नहीं दे पाती हैं। या आप यूँ कहें कि लोभ पर लोभ पैदा हो जाता है और हम उसको और भी चाहना करने लगते हैं। और स्वाभाविक सी बात है कि हमारी चाहना तो अंत नहीं होता है, लेकिन उसका मिलना अंत हो सकता है। तो वह सब चीज़ जो हम चाहते हैं वह तो मिल नहीं पाती है, तो फिर उससे फिर क्रोध भी पैदा हो जाता है। तो कहते हैं कि सुख जो है, जो आपको सुख लगता है थोड़ी देर के लिए, वो तो केवल खाज में खुजली के समान है। जैसे आपको खाज का रोग हो जाए तो जब आप खुजली करते हैं, सहलाते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन सहलाते सहलाते थोड़ी देर बाद आप देखें तो वहाँ घाव पैदा हो जाता है और फिर जलन होने लगती है। तो उसी तरह से यह सुख है, यानी क्षणिक सुख है, यह सुख भ्रम है, वास्तव में सुख नहीं है। तो कहने का मतलब है कि जो हम सुख सोचते हैं जिस चीज़ में, बाहरी चीज़ों में, उसमें सुख नहीं मिलने वाला है, और हम जीवन भर नहीं, जन्म जन्मांतर तक भटकते रहें, सुख कभी इससे नहीं मिलने वाला है। सुख तो केवल हमारी समझ से मिलने वाला है। जब हम बाहर से के दृश्यों से अपने आप को हटाकर अपने अंदर में प्रवेश करते हैं, अपनी दृष्टि को अपनी तरफ ले आते हैं, तब हम सुख के केंद्र में पहुंचते हैं, सुख के स्रोत तक पहुंचते हैं। और जब हम अपने आप में स्थित हो जाते हैं तो वही सबसे बड़ा सुख है, एकांतिक और आत्यांतिक सुख है। और उस सुख से बड़ा कोई सुख नहीं है, उसी को हमारे यहाँ मोक्ष कहा है।